महंगाई का हमारी डेली लाइफ और सेविंग या निवेश पर कैसे असर पड़ता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं पवन शुक्ला। जैसे दीमक मजबूत से मजबूत लकड़ी की ताकत को कमजोर बनाती रहती है, वैसे ही महंगाई हमारे पैसे की परचेजिंग पावर को कमजोर बनाती रहती है। जिस रेट से किसी चीज के दाम बढ़ते हैं उसे महंगाई दर कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी चीज के दाम आज 100 रुपए हैं और एक साल बाद वो बढ़ के 107 रुपए हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उस चीज के दाम 7% की महंगाई दर से बढ़ रहे हैं। इस इमेज में 1990 से लेके 2022 तक का डाटा लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाले अलग अलग चीजों के ऊपर महंगाई दर क्या रही है। जैसे सोने के दाम 1990 में 3200 रुपए प्रति 10 ग्राम थे, जो 2003 में बढ़ के 5600 रुपए हो गए और 2022 में 49,200 रुपए हो गए, जिस पर 9.2% का महंगाई दर रहा। इसी तरीके से पेट्रोल के दाम 10 रुपए से बढ़ के 105 रुपए हो गए, जिस पर 7.9% का महंगाई दर रहा। डीजल के दाम 5 से बढ़कर 97 रुपए हुए, जिस पर 10% की महंगाई दर रही। और दूध के दाम 6 रुपए से बढ़ के 70 रुपए हो गए, जिस पर 8.2% का महंगाई दर रहा है। इसी तरीके से जिस घर के एक्सपेंसेस 2007 में 15,000 रुपए प्रति माह थे, वो 2017 में बढ़कर 29,000 रुपए हो गए और 2027 में वो 58,000 रुपए महीना हो जाएंगे। हायर एजुकेशन जो 2007 में 3 लाख रुपए में हो जाती थी, वो 2017 में 19.5 लाख में होने लगी और 2027 में वो 38 लाख में हो पाएगी। इसी तरीके से मैरिज कॉस्ट 2007 में जो शादियां 4 से 5 लाख में हो पाती थी, वो 2017 में 8 से 10 लाख में होने लगी और 2027 में वो 16 से 20 लाख रुपए में हो पाएंगी। पैसे की वैल्यू के ऊपर अगर बात की जाए तो 1990 में यदि 1 लाख रुपए वैसे ही रखे गए और कहीं निवेश नहीं किए गए, तो 2022 में उसकी वैल्यू 1990 के 10,000 रुपए के बराबर रह गई है। या यूं कहा जाए कि 1990 में आप जो चीजें 10,000 रुपए में खरीद लेते थे, उन्हें खरीदने के लिए आज आपको 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो इस तरह से महंगाई का हमारी डेली लाइफ और हमारे पैसे की वैल्यू के ऊपर असर पड़ता है। आप जरूर जानना चाहेंगे कि फिर ऐसी कौन सी जगह निवेश किया जाए जिससे हमें कम से कम महंगाई से ऊपर का रिटर्न मिल पाए। इस इमेज में 1981 से लेके 2022 तक का डाटा लिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि इस टाइम पीरियड में अलग अलग एसेट क्लास ने महंगाई की तुलना में कितना अधिक रिटर्न डिलीवर किया है। इस टाइम पीरियड में महंगाई दर लगभग 6% की रही है, जिसकी तुलना में सोने ने करीब 8.6% का रिटर्न डिलीवर किया, जिसमें से महंगाई अगर माइनस की जाए तो रियल रिटर्न 2.5% का रहा है। इसी तरीके से सिल्वर ने महंगाई की तुलना में करीब 2.26% का रिटर्न डिलीवर किया है। बैंक डिपॉजिट ने महंगाई की तुलना में 2.29% का और कॉर्पोरेट डिपॉजिट ने 3.23% का रिटर्न डिलीवर किया है। इसी क्रम में सबसे ज्यादा रियल रिटर्न शेयर मार्केट ने दिया है, जिसका एक्चुअल रिटर्न 15% रहा है, जिसमें से महंगाई दर माइनस करने के बाद में रियल रिटर्न 8.5% का रहा है। इन स्लाइडों से 3 बातें क्लियर होती हैं। सबसे पहली बात, महंगाई पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। दूसरी बात, महंगाई हमारे पैसे की वैल्यू को दिनों दिन कम करती रहती है। तीसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें कहीं भी निवेश करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें जो रिटर्न है वो महंगाई से ऊपर जरूर बने। क्या आपके सेविंग प्लान आपको महंगाई से ऊपर रिटर्न डिलीवर कर पा रहे हैं, या कहाँ पे निवेश किया जाए कि आपको महंगाई से ऊपर का रिटर्न मिल पाए? जानने के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेविंग और निवेश से संबंधित ऐसी जानकारियां पाते रहने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।